बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था हिबा करने का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दो पड़ोसी हैं, तो किस को हदिया भेजना चाहिए? तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारे घर के ज़्यादा करीब है उसे दे दो। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरे दो पड़ोसी हैं और इन दोनों में से ज़्यादा हदिये के हक़दार कौन हैं कि मुझे किसे हदिया देना चाहिए। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुमसे ज़्यादा करीब हैं, जिनका घर तुम्हारे घर के ज़्यादा करीब है, वो पहले हक़दार हैं, उन्हें दे दो। कि हदिये का पहला हक़दार कौन है? जो करीबी हो। हदिया किसी को भी ताल्लुक़ अच्छा करने के लिए और अपनी मोहब्बत और मुखलिसी का इजहार करने के लिए दिया जाता है और इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। बेशक हदिया देना दिलों को जोड़ने का अमल है जो कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो शख्स हदिया किसी ऐसे शख्स को दे जो कि उसका मुस्तहिक हो, यानी हदिये में कोई ऐसी चीज़ दे जो कि हदिया देने वाले को ज़रूरत हो, तो ये उसके लिए दुगने अजर का बाइस बनता है। यानी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदिया किसी ज़रूरतमंद को देना, कि अगर किसी शख्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो आपका करीबी है, चाहे हमसाया हो या रिश्तेदार हो या दोस्त अहबाब में से कोई ज़्यादा अजीज़ हो, तो हमें चाहिए कि हम हदिये के तौर पे उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ बतौर तोहफ़ा बतौर हदिया हिबा कर दें, तो बेशक इस पर हमें अजर मिलेगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे घर के करीब 40 घर हमारे हमसाए कहलाते हैं। दाहिनी तरफ वाले 10 घर और बाहनी तरफ वाले 10 घर और सामने की तरफ के 10 घर और हमारे घर की पिछली जानिब के 10 घर हमारे हमसाए कहलाते हैं। और एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि दूसरे मुसलमान की ज़रूरियात का ख्याल रखे। बेशक ये इंसानियत का भी हक़ है और इस्लाम ने भी हमें इस चीज़ का हुक्म दिया है कि मुसलमान वो है जो अपने हमसाए को कभी भूखा ना सोने दे, कि हमसाए साथ होते हैं, अपने ख़ानदान जैसे होते हैं, रिश्तेदारों जैसे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने हमसायों का इस कदर ख्याल रखें कि उनमें से कोई शख्स भूखा ना सो जाए। और अगर कोई ज़रूरतमंद शख्स हमारे हमसायों में मौजूद है तो हमें चाहिए कि हम उसकी ज़रूरत को पूरा करें। और इसी तरह अगर हम सदका देते हैं तो अगर हमसायों में से या रिश्तेदारों में से कोई हक़दार है तो पहले उसको देना चाहिए जो कि उस सदक़े का मुस्तहिक है। शर्त यह कि वो सैयद ना हो, यानी आका अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से ना हो कि जिन्हें सदका नहीं लगता। दूसरे आम इंसान हों जो मुस्तहिकीन हैं, उन्हें यानी सदक़े को हम बतौर हदिया कह के किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। हमसायों में से या करीबी रिश्तेदारों में से किसी को भी खाने की दावत देना या किसी भी चीज़ को खुशी या मोहब्बत के साथ हिबा करना, बतौर हदिया या तोहफ़ा पेश करना एक बहुत ही अच्छा अमल है और जिसके करने से सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया जाता है और इससे हमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा भी हासिल होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने हमसायों का ख्याल रखते हुए, अपने मुसलमान होने का हक़ अदा करते हुए, इंसान होने का, इंसानियत का हक़ अदा करते हुए, अपने हमसायों में किसी भी ज़रूरतमंद शख्स को देखकर उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। किसी को बतौर हदिया उसकी ज़रूरत की चीज़ को दे देना चाहिए। खाने की दावत पर बुला लेना चाहिए, यानी किसी भी तरह से किसी को कोई चीज़ खुशी से हिबा करना, किसी चीज़ की दावत दे देना एक अच्छे मुसलमान होने का फ़रीज़ा है। हमारा इस्लाम हमें मोहब्बतें बांटनी सिखाता है। इस हदीस पाक का निचोड़ ये है, अगर हमारा इल्म हमें मोहब्बतें बांटना नहीं सिखाता, किसी के दुख दर्द को बांटना नहीं सिखाता, तो एक जाहिल इंसान हमसे लाख दर्जे बेहतर है। तो हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों और उनकी तालीमात और अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।